राजस्थान के चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी सचिन पायलट के ऊपर अचानक से हमलावर हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, अब यह राजस्थान की राजनीति में चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले 4 सालों से जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद चल रहा है, कभी भी भाजपा सचिन पायलट के ऊपर सीधे हमले नहीं करती थी। वह पिछले 4 साल से इंतजार कर रही कि सचिन पायलट कब कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ले। लेकिन सचिन पायलट ने अब बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया है। बीजेपी अब मुंह के बल गिर चुकी है। वह सचिन पायलट को अपने पार्टी में शामिल नहीं करवा पाई। बीजेपी में शामिल कराने के लिए सचिन पायलट के ऊपर अमित शाह, मोदी से लेकर सभी नेताओं ने तरह तरह की बातचीतें की, तरह तरह के बयान दिए। कई बार उनको प्रलोभन दिए गए, कई बार उनके विधायकों से संपर्क भी करवाया गया। यहाँ तक कि उनके पुराने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कई बार बातें करवाई गईं। लेकिन सचिन पायलट ने कभी भी अपना मूड नहीं बदला। भाजपा लगातार प्रयास करती रही कि सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल कराया जाए और उनको केंद्र में मंत्री बनाकर रखा जाए और राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा को किनारे करके किसी दूसरे नेता को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव में उतारा जाए। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद समाप्त हुआ, भाजपा तिलमिला के रह गई। भाजपा यह नहीं चाहती थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद समाप्त हो। भाजपा चाहती थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत इसी तरह से चील और गिद्ध की तरह लड़ते रहें, जिससे कांग्रेस में आपसी फूट बनी रहे और कांग्रेस पार्टी चुनावों में भाजपा के ऊपर हमले करने से ज्यादा अपनी पार्टी के नेताओं को समझाती रहे और जनता के बीच में इनकी इमेज खराब रहे, सरकार के कामों को कोई देख ना पाए। और अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट रही तो भाजपा को इस बार पूरा अंदाजा है कि अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट हो जाएगी। इसी वजह से भाजपा लगातार प्रयास में रही कि सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल करवा लिया जाए। अभी भी भाजपा इस प्रयास में है कि सचिन पायलट के ऊपर हमले करके उनको चुप कराया जाए। सचिन पायलट भी लगातार बीजेपी के ऊपर हमले करने लगे हैं। वह भी खुलकर बोलने लगे हैं कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, बीजेपी वाले तो ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। सचिन पायलट के बयान भी अब राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बन रहे हैं। जब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई चल रही थी, तब तक तो भाजपा निश्चिंत थी कि कांग्रेस पार्टी आपसी लड़ाई में ही, आपसी गुटबाजी में ही राजस्थान कांग्रेस को चुनाव हरवा देगी। लेकिन अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद समाप्त हो चुका है। कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दे रहा। अब भाजपा इस बात को पचा नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से सचिन पायलट के ऊपर हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुलकर बोले कि गहलोत पायलट सब एक हैं। पायलट को पहले इज्जत नहीं मिल रही थी, अब मुख्यमंत्री नहीं बने फिर भी वह कांग्रेस पार्टी में रह रहे हैं। वह कोई दूसरा रास्ता देखते तो शायद उनका भविष्य ज्यादा बेहतर होता। कुल मिलाकर जेपी नड्डा खुलकर सचिन पायलट को भाजपा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए बीजेपी में, हम आपको वो सब कुछ देंगे जो कांग्रेस नहीं दे रही। लेकिन सचिन पायलट का फॉर्मूला खुल कर रहा है कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बनेंगे, अन्य दूसरा किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। अगर रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी में, नहीं तो कोई अपना दल बना लेते। लेकिन सचिन पायलट चुनाव से ऐन पहले अपना दल बनाकर चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते थे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं बचा था कि वह चुनावी मैदान में उतरकर पूरे राजस्थान में अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा कर पाएं और ना ही इतने कार्यकर्ता भी बन पाते। इसी वजह से कहा जाए तो सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से एक तरह का समझौता कर लिया, कांग्रेस पार्टी के फॉर्मूले को मान लिया। हाईकमान ने भी उनको खुलकर कहा है कि अशोक गहलोत के बाद तो राजस्थान कांग्रेस के नेता आप ही हैं, कुछ दिनों का धैर्य रखिए, उसके बाद कमान आपके ही हाथों में जाएगी। गहलोत जी की उम्र हो रही है, आज नहीं तो कल उनको रिटायर ही होना है। आपका सूर्य तो अभी उदय हुआ है, उनका तो अब अस्त होने वाला है। 40 साल की राजनीति कर चुके अशोक गहलोत अब बहुत जल्द साइडलाइन होने वाले हैं। हो सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी हाईकमान ने जिस तरीके से खुलकर कहा है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के बाद अशोक गहलोत को साइडलाइन कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक भी चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अशोक गहलोत की उम्र 74 वर्ष हो रही है। कांग्रेस हाईकमान उनको आगे नहीं ले जाएगा, इसलिए विधायक अपना भविष्य बेकार करने के लिए हाईकमान के खिलाफ नहीं जाएंगे। फिलहाल 2023 के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर है कि आखिरकार होता क्या है।